हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों फिर लेके आए हैं मध्यकालीन इतिहास, जो बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके मध्यकालीन इतिहास में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। तब ये वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों इसके पहले मैं बता चुका था कि मध्यकालीन में कुछ आंदोलन हुए थे, भक्ति आंदोलन हुए थे, सूफी आंदोलन हुए थे। तो सूफी आंदोलन को मैंने शुरुआत किया था। सूफी आंदोलन का एक बेसिक चीज़ मैं बता चुका था, जिसमें बहुत सारे संप्रदाय आए थे। उन संप्रदायों के विषय में हम लोग जाने थे और उन्हीं संप्रदायों को आज शुरू करेंगे, जिसमें चिश्ती संप्रदाय के विषय में हम लोग जानेंगे। सूफी में जो संप्रदाय था या जिसे सिलसिला कहा जाता था, उसमें चिश्ती संप्रदाय के विषय में आज हम लोग जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम लोग जानेंगे मध्यकालीन इतिहास में सूफी आंदोलन। सबसे पहले सूफी आंदोलन नंबर 1 पे आया था चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो ख्वाजा अब्बू अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन यह जो थे ईरान में थे। ईरान और फारस में स्थापना किया था। ईरान और फारस में इन्होंने स्थापना किया था, लेकिन भारत में जो चिश्ती संप्रदाय लाए थे वो लाए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखिएगा, पूछा जाएगा भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन से थे? तो ख्वाजा अब्बू अब्दाल चिश्ती थे, जिन्होंने ईरान और फारस में इसका स्थापना किया था। भारत में स्थापना जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और यह जो चिश्ती संप्रदाय था, सबसे पहले अजमेर में इसका केंद्र था, बाद में दिल्ली हो गया था। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो गौरी के समय में आए थे, और गौरी के समय में 1192 ईस्वी में, जिसमें तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से फेमस है, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उसी 1192 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो गौरी के साथ हुआ था, ठीक है। भारत में आए थे। इनका दरगाह और खानकाह क्या होता था? खानकाह वह होता था जहां पे ये लोग रहते थे। तो अजमेर में ये रहते थे, ठीक है। इनके 2 शिष्य थे, शेख हमीमुद्दीन नागौरी। नागौरी इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में नागौर जिले में ज़्यादा रहते थे, इसीलिए इनको नागौरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरे जो शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यह बहुत प्रिय शिष्य थे इनके, और इनकी ही याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाया था, ठीक है। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ठीक है। तो एक यहाँ हो गया। तो इनके जो शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया था। इनका आगमन हुआ था इल्तुतमिश के समय में हुआ था, और जिस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन उसे पूरा कराया था इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को, ठीक है। इसको भी आप जान लीजिएगा। इसके बाद इनके जो शिष्य थे वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो शिष्य थे वो बाबा फरीद थे। इनका पूरा नाम क्या था? शेख फारुद्दीन गजे सकर इनका नाम था। उपदेश इन्होंने, इनके जो उपदेश दिए गए थे वो गुरु ग्रंथ साहिब में, जब गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रह किया जा रहा था गुरु अर्जुन देव ने, तो इनके उपदेशों को भी उसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। यह बलबन के दामाद थे। दामाद मतलब बाबा जो फरीद थे, ये 4 शादी किए थे। यहाँ एक मेहरारू रखना बड़ी मुश्किल हो जाता है, 4 मेहरारू रखे थे, जिसमें बलबन के ये दामाद माने जाते थे, यानी बलबन के बेटी से भी इन्होंने क्या किया था? शादी किया था। अगला चिश्ती संप्रदाय को जिसने बढ़ाया था वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया। यह जो थे यह सबसे लोकप्रिय संत माने जाते हैं चिश्ती संप्रदाय के, ठीक है। यह बाबा फरीद के क्या थे? शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया थे। इनका खानकाह जो था वो दिल्ली में था, यानी कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। और यह गयासुद्दीन तुगलक ने इनको एक बार दिल्ली से खदेड़ना चाहा। उसी समय इन्होंने एक शब्द बोला था, दिल्ली अभी दूर है। तो पूछा जाएगा दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है। और यह लोग जो थे ना चिश्ती संप्रदाय के,
इनसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी बहुत बार कोशिश किया मिलने को, लेकिन इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। जो चिश्ती संप्रदाय के लोग थे बाबू, वो लोग राजा के बहुत नज़दीक नहीं रहते थे, राजा से दूरी बना के रखते थे, और इनके संप्रदाय में या सिलसिला में जो धन आता था उसे गरीबों में बांट देते थे और राजा से थोड़ा दूरी बना के रखते थे। लेकिन आगे के संप्रदाय जो थे वो राजा से दूरी न बना के राजा के दरबार में रहते थे, राजा के बहुत नज़दीक रहते थे, राजा के दिए हुए धन को लेते थे। लेकिन चिश्ती संप्रदाय ऐसा नहीं था। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं शेख निजामुद्दीन चिराग देहवली। देहवली जो थे, इनका खानका कहाँ था? दिल्ली में था। और ये किसके समकालीन थे? क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको MBT मैंने लिखा है, FST यानी फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। इसके बाद चिश्ती संप्रदाय के अगले जो संत हुए थे वो थे शेख सलीम चिश्ती। इनका खानका और मकबरा दोनों जो था वो फतेहपुर सीकरी में था। कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में था। और ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और अकबर इन्हीं से प्रभावित होकर अपने लड़के जहांगीर का नाम बचपन में क्या रखा था? सलीम रखा था। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती थे। तो दोस्तों ये था चिश्ती संप्रदाय सिलसिला का एक छोटा सा वीडियो। तो आगे भी हम लोग इसको सूफी संप्रदाय को समाप्त करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।